हमारे यहाँ जाति तो पर जातिवाद नहीं, जातिवाद नेताओं के पास है। हाँ, हमारे यहाँ वर्ण है। अच्छा, ये जाति हर जगह है। मैं आपको एक उदाहरण दूं तो बड़ी बात आपको समझ में आ जाएगी। तुलसी की भी जाति होती है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी। गाय की भी जाति है, विदेश से आई गाय उसे कहते हैं जर्सी गाय, देश की गाय उसे कहते हैं देसी गाय। और देसी गाय में भी अनेक गाय है, कोई कहाँ की गाय, कोई गिर गाय है, तो कोई सिंधी गाय, कौन कौन सी गाय होती। उसी प्रकार मुख्यतः वर्ण सनातनी 4 वर्ण में है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परंतु इनमें भी बहुत सारी और जातियां हैं जिनको उपजाति कहते हैं। ब्राह्मणों में भी सरयुपारीन ब्राह्मण, कानकुब्ज ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण, मैथिल ब्राह्मण, द्रविड़ के ब्राह्मण अलग है दक्षिण के। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब में यही हाल है। तो इसको आप मिटा नहीं सकते। बोले कि कब यह नष्ट होगा? किसी ने कहा कब नष्ट होगा? बोले तब नष्ट होगा जब तुम्हारे हाथों की 5 अंगुलियों में भेद मिट जाएगा, और वो कभी होगा भी नहीं। अच्छा, यदि 5 अंगुलियां एक समान हो जाएं, तो फिर आप इस हाथ से कार्य कर नहीं पाएंगे। हाँ, जहां पर इसकी आवश्यकता है वहां ये काम नहीं आएगी। जहां अंगूठे का काम है वहां पर दूसरा काम नहीं आएगा। तो इसलिए समाज में हर किसी की उपयोगिता है, इसलिए ये भेद सर्वत्र है। अरे अपने 2 बेटा होता है तो दोनों बेटा में भी वो मुखाग्नि देने वाला बड़ा बेटा ही होता है, छोटा बेटा नहीं होता। हाँ, तो इसलिए भेद तो हर जगह है। भेद होना, भेद किसी ने बनाया नहीं है, बल्कि भेद स्वाभाविक है, रहेगा ही। अब यदि भेद नहीं रहेगा तो कल को मैं यहाँ कथा कह रहा हूं, मेरे आने से पहले ही आप ही आकर यहाँ ना बैठ जाओ, आप ही बैठ जाओगे। भेद तो रहेगा ही, पर भेद के नाम पर वैमनस्य का प्रचार करना, घृणा का प्रचार प्रसार करना, ये अपराध है। हाँ, ये गलत है। समाज में नफरत फैलाना ये गलत है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं 4 वर्ण मैंने बनाए हैं, भगवान के बनाए हैं। This free masterclass is exclusively for all data analysts, business analysts और भगवान के बनाए हैं। अच्छा, एक वेद मंत्र है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद्वैश्यः पदज्ञां शूद्रो जायत। मुख से भगवान के ब्राह्मण निकला, बीच से क्षत्रिय, मध्य भाग से वैश्य, चरणों से शूद्र। लेकिन ये भेद तो है। लेकिन एक बात समझो, जिस प्रकार चीनी का घोड़ा, उसका हाथ पकड़ो, उसका पैर पकड़ो तो चीनी, मुख पकड़ो तो चीनी, पूंछ पकड़ो तो चीनी, उसी प्रकार भगवान के नख भी भगवान, भगवान के केश भी भगवान, भगवान के नेत्र भी भगवान, भगवान के चरण भी भगवान। और उन्हीं भगवान के चरणों से निकली गंगा जो परम पवित्र है, इसलिए चरणों से निकला हुआ व्यक्ति भी पवित्र है, अपवित्र नहीं।